नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। भारत और अमेरिका के बीच हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील। भारत पर यूएस टैरिफ 50% से घटकर हुआ 18%। कंपेटिटर देशों के मुकाबले भारत पर सबसे कम टैरिफ। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी ने ट्रंप का किया शुक्रिया। पोस्ट कर कहा, भारत में बने सामान पर टैरिफ घटने से हुई खुशी। दोनों देशों के बीच सहयोग के खुलेंगे नए अवसर। यूएस के साथ ट्रेड डील के बाद बाजार में तूफानी तेजी। निवेशकों की वेल्थ में करीब 13 लाख करोड़ का इजाफा। निफ्टी में 9 महीने की बड़ी इंट्राडे तेजी। इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने बनाया नया हाई। यूएस टैरिफ से जुड़े शेयरों में 10 से 20% तक की तेजी। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील से डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ मजबूत। वहीं 3 दिनों की गिरावट के बाद सोने और चांदी में अच्छी रिकवरी। सोना 4% तो चांदी 6% से ज्यादा उछली। ट्रेड डील को ब्रोकरेज ने बताया भारत के लिए गेम चेंजर। एक्सपोर्ट बनेंगे ज्यादा कॉम्पिटिटिव। कहा, भारत में ग्रोथ घटने का रिस्क हुआ बेहद कम। एफडीआई निवेश में आ सकता है जोरदार उछाल। एनडीए संसदीय दल की बैठक में ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी का जोरदार अभिनंदन। पीएम बोले, हमारे धैर्य का परिणाम निकला। अब भारत के पक्ष में है वर्ल्ड ऑर्डर। विपक्ष ने लोकसभा में ट्रेड डील को लेकर उठाए सवाल। यूएस ट्रेड डील में पारदर्शिता बरतने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा, दबाव में सरकार ने किसानों की मेहनत बेची। जेपी नड्डा ने बताया विपक्ष की हताशा। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई व्हाट्सएप को फटकार। कहा, लोगों की निजता का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं दे सकते। अपनी पेरेंट कंपनी मेटा के साथ डेटा शेयर कर रही थी व्हाट्सएप। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बता दें, अमेरिका से टैरिफ को लेकर जो खबर आई है उसने भारत के बाजार और कारोबार को नया बूस्टर दिया है। अमेरिका ने भारत पर लगे 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। यह पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की बड़ी कामयाबी है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच की दोस्ती एक बार फिर रंग लाई है। ट्रेड डील के बाद टैरिफ वॉर का भी अंत हो गया है। टैरिफ कम होने का असर सिर्फ कारोबार पर ही नहीं होगा, बल्कि इसका फायदा आप तक भी पहुंचेगा। जी हां, आम आदमी की जेब तक पैसा पहुंचेगा, क्योंकि अब कारोबार बढ़ेगा, देश से सामानों का निर्यात ज्यादा होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और फिर रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। आइए सबसे पहले आपको बताएं इस डील में क्या है और इसका असर क्या होगा। ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़े इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, तो बताइए कैसी है ये यूएस इंडिया ट्रेड डील? देखिए, ये जो डील हुई है इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि डील के तहत भारत के जो सामान यूएस जाएंगे उसका जो औसत टैरिफ होगा, यानी जो औसत इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा यूएस, वो इंपोर्ट ड्यूटी पहले जहां 50% लगता था, अब तक 50% लगता था, अब वो सीधा 18% पे आ जाएगा। ये जो 18% की टैरिफ है वो रेट लगेगा। ये इसलिए 18% काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के बाकी देशों पर, अमेरिका कई देशों पर जो भारत के कॉम्पिटिटर हैं उन पर ज़्यादा टैरिफ लगाता है। मिसाल के तौर पर चाइना पर 37% टैरिफ लगाता है, बांग्लादेश पर 35% 20% टैरिफ लगाता है, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन सारे सामानों पर ज़्यादा टैरिफ लगाता है। उसके मुकाबले भारत के टैरिफ कम है और भारत के सामान ज़्यादा आसानी से जा सकेंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है कि इस डील के तहत जो ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे घोषणा की है उसके तहत उसमें 500 बिलियन डॉलर का सामान भारत यूएस से खरीदेगा। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी सिर्फ 50 बिलियन डॉलर का यूएस का सामान भारत खरीदता है, यानी इंपोर्ट करता है। अब इसे 500 बिलियन डॉलर तक ले जाना है। उसमें एनर्जी सेक्टर होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर होंगे, सारे सेक्टर होंगे। यानी ये डील लंबे समय के साझेदारी का एक रूपरेखा तैयार हो रहा है। क्योंकि 500 बिलियन डॉलर तो अचानक से आप कर नहीं देंगे, इसके लंबे समय तक आपको कारोबारी समझौता करना पड़ेगा, लंबे समय तक कारोबारी साझेदार रहना पड़ेगा। ये
ये इस डील की दूसरी सबसे खास बात है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस डील में जो श्रेय दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और फिर अमेरिका के राजदूत एम्बेसडर जो भारत में है, वो श्रेय इस बात को दिया है कि मोदी और ट्रंप के बीच में जो व्यक्तिगत केमिस्ट्री है, दोस्ती है, वो इतनी प्रगाढ़ है कि इस डील को इस लॉक करने में काफ़ी कामयाब साबित हुई है। तो ये इस डील की खास बात है। लेकिन अभी डील के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर व्हाइट हाउस की तरफ से आने बाकी है ताकि डील की बारीकियां पता चल सके। भारत सरकार की तरफ से उसकी बारीकियां अभी आने बाकी है। लेकिन इसमें आपको बता दूं 4-5 मुद्दे हैं जिस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। पहला मुद्दा कि पहले ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया, फिर रूस से तेल खरीदने के वजह 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया। तो अब ये जो 18% है, इसका मतलब ये माना जाए एडिशनल टैरिफ रूस से तेल खरीदने के वजह में लगाया गया था, क्या वो हटा दिया गया है? तो अब तक जो समझ में आ रहा है वो 25% एडिशनल टैरिफ हटा दिया गया, अब सिर्फ 18% लगेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि MFN टैरिफ एक होता है जो सभी देशों पर यूएस लगाता है, तो 18% MFN टैरिफ के ऊपर लगेगा या फिर MFN टैरिफ इसी में शामिल है, ये एक दूसरी देखने वाली बात होगी। बता दूं कि सिर्फ यूरोपियन यूनियन के साथ जो समझौता है उसके तहत MFN टैरिफ नहीं है, बाकी सभी देशों के साथ MFN टैरिफ के ऊपर बाकी टैरिफ लगता है। तो भारत के साथ क्या है, इस पर सफाई आनी बाकी है। तीसरी बात, यूएस का सेक्शन 232 टैरिफ है, इसके तहत क्या होता है कि स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर जैसे प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ लगाया जाता है। तो जो सेक्शन 232 टैरिफ है वो सेक्शन लागू रहेगा कि नहीं लागू रहेगा, यानी एल्युमिनियम स्टील प्रोडक्ट जब जाएंगे यूएस में तो वहाँ पे 50% लगेगा कि 18% लगेगा, ये काफ़ी देखने वाली बात है। भारत के फार्मा, एयरक्राफ्ट के पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर यूएस 0 इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, तो 0 इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहेगा या फिर ये 18% लगेगा, ये एक सफाई वाली बात है। एक और चीज़, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी भारत में जाएगा 0 ड्यूटी पे। अब कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इसमें साफ कर दूं कि भारत ने दुनिया के जिन जिन देशों के साथ करार किया है उन्हीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अपने ट्रेड डील में शामिल किया है जिसका प्रोडक्शन भारत में नहीं होता है, जिससे भारत के किसानों को, उत्पादकों को कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ भी मोटा मोटी वही फार्मूला लगाया जाएगा, ये उम्मीद की जा रही है। और अंतिम बात, सर्विस सेक्टर, H1B वीज़ा को लेकर इस डील में क्या कुछ कहा गया है, तो ये सारी बातें होंगी जो अगले कुछ घंटों में इन पर से पर्दा हटेगा कि आखिर डील में इस पर क्या कहा गया है। जी लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी M नागार्जुन ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को देश के लिए अच्छा बताया है। और इंडस्ट्री के लिए आई होप इंडस्ट्री विल टेक एडवांटेज ऑफ द क्लैरिटी एंड मूव फॉरवर्ड। वहीं डिफेंस सेक्रेटरी ने ट्रेड डील का स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ट्रेड को लेकर जो बातचीत चल रही थी उससे भारत अमेरिका डिफेंस कोऑपरेशन में कोई रुकावट नहीं आई थी। Right now it's a trade deal, but as I said earlier, the trade talks had never had any adverse impact on the defense collaboration, which was going on like as usual in any case. But Thank you. The collaboration between Indian defense companies and US companies will increase. I hope so. We welcome all global OEMs to invest in India. तो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने भारत यूएस ट्रेड डील का स्वागत किया है। इंडस्ट्री के मुताबिक अब अनिश्चितता खत्म हो गई है और इस डील के बाद इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट पर भारत दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। डील पर ICA के चेयरमैन पंकज महेंद्रू से खास बात की है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। कितना एडवांटेज आप देख रहे हैं भारत को इससे? देखिए, इसका सबसे जरूरी जो पॉइंट याद करने वाला है कि ये जैसे दो भाइयों की एक फ्रिक्शन हो गई थी, वो ओवरहैंग खत्म हो गया बिकॉज वी आर नेचुरल एलाइज, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल कम टू द नंबर्स अ लिटिल लेटर, बट दिस ओवरहैंग इज ओवर, दैट इज अ फैंटास्टिक थिंग। स्मार्टफोन्स, IT हार्डवेयर पे तो ड्यूटी वैसे ही 0 थी, तो उसका एडवांटेज, तो उसका कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। बट बहुत सारी कैटेगरीज में हमारा चाइना के अगेंस्ट एक मैसिव एडवांटेज है, क्योंकि मोस्टली ड्यूटीज चाइना पे US की हैं 55% फैंटनिल मिला के, और 37.5 2000 लाइन्स पे है। तो 18 वर्सेस 55, 37.5 एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारी इंडस्ट्री से कि अमेरिकन मार्केट को पेनिट्रेट करने का ये सबसे अच्छा मौका है। सर, अगर बाकी कंपैरिजन करूं दूसरे कंट्री से, वहां भी 19% के आसपास की ड्यूटीज लगाई गई, हमारे यहाँ पे 18% की है। तो वियतनाम से भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो वियतनाम में 20 है। ओके, वियतनाम 20 है। बहुत सारी कंट्रीज 19 पे हैं,
और बहुत फ्यू कंट्रीज विच आर हाई इनकम इकोनॉमीज जैसे यूके है, वो लोग 10% पे हैं, बट ब्रॉडली दिस हैज अ वेरी वेरी बिग एडवांटेज फॉर इंडिया। सर मोबाइल तो ऑलरेडी जीरो पे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को जो एक्सपोर्ट है उसको हमारा लगता है कि इससे बढ़ावा मिलेगा। अदर इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं, जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, टेलीकॉम के काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, और जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स एक लंबी लिस्ट है जिसमें आपको बहुत बड़ा एडवांटेज हमें मिलेगा। भारत और अमेरिका में डील अभी सबसे ज्यादा चर्चे में है। आवाज अड्डा में भी आज हम इसी पर बहस कर रहे हैं। डील विन विन शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा। अब एक नजर आज के बाजार पर। भारत यूएस ट्रेड डील से शेयर बाजार का जोश सुपर हाई हो गया है। 22 नवंबर 2024 के बाद बाजार ने आज सबसे बड़ी बढ़त ली। सेंसेक्स निफ्टी में शानदार तेजी रही। निफ्टी में 9 महीने की बड़ी इंट्राडे तेजी देखी है। बाजार में कैसे रहा कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल। तो फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद इंडिया और यूएस के बीच की जो ट्रेड डील है उसमें एक मुहर लगी गई है। जो टैरिफ है उसको 50% से घटा के अब डायरेक्टली 18% कर दिया गया है। अगर इसको कंपेयर करा जाए बाकी की कॉम्पिटिटर कंट्रीज से तो इंडिया का टैरिफ इस टाइम पे सबसे लोअर नोट पे बना हुआ है, और यही रिएक्शन आज के दिन हमें बाजार में भी देखने को मिला है। मॉर्निंग की बात करी जाए तो निफ्टी ने करीब करीब 1220 अंकों की तेजी के साथ शुरुआत की थी। हालांकि वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन मेजर इंडाइसेस में क्लोजिंग तक एक शानदार रैली बनी हुई है। मेजर इंडाइसेस ही नहीं बल्कि सेक्टोरल पॉकेट्स की भी अगर तरफ आप नजर डालें तो वहां पे भी जो मोमेंटम था काफी शार्प बना हुआ था। आईटी में शानदार तेजी, कैपिटल मार्केट के स्टॉक तो आज जबरदस्त एक्शन में बने हुए थे। ऑटो, डिफेंस, पीएसयू, फाइनेंशियल्स, अब पूरी स्क्रीन ही देखेंगे, पूरी स्क्रीन ही इन ग्रीन आज जाके बंद हुई है। इनफैक्ट जो डर का इंडेक्स है इंडिया विक्स, इसमें भी हमें थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखाई दी है। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। निफ्टी में अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, जियो फाइनेंस और बजाज फाइनेंस में शानदार मोमेंटम जो है वो देखने को मिला है। इसके अलावा लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो मार्जिनल यहां पे हम देखेंगे कि मंदी देखने को मिली है। टेक महिंद्रा, बीईएल और नेस्ले इंडिया एक फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुए हैं, लेकिन मोमेंटम यहां पे भी ठीक ठाक ही बना हुआ था। अब देखिए कैपिटल मार्केट की जो स्टॉक्स है यहां पे क्या जबरदस्त मोमेंटम आया। देखिए मार्केट चल रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि जो ये स्टॉक्स हैं वो भी शानदार मोमेंटम में बंद होंगे। सीडीएसएल 9% की तेजी, एंजल वन, निपॉन लाइफ इंडिया, इनफैक्ट बीएससी में भी जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड में बना हुआ था। इसके अलावा रियलिटी पैक में भी शानदार तेजी आज के सत्र में देखी गई है। इनफैक्ट ये बाकी के सेक्टर्स को लीड करता हुआ भी नजर आया है, बिकॉज बजट में डेटा सेंटर्स को एक्सपैंड करने के लिए जो ऐलान हुआ है वहां से तेजी का मोमेंटम रियलिटी पैक में हमें बनता हुआ दिखाई दिया है। ऑल इन ऑल अगर बाजार की बात करी जाए तो मोमेंटम काफी शानदार था। आईटी सेक्टर की बात करी जाए तो यहां पे भी ट्रेड डील के बाद एक मोमेंटम हमें पॉजिटिव साइड में आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट बजट में भी जो डेटा सेंटर को लेकर बातें चल रही है उसने भी यहां पे एक तूल पकड़ा है। तो आज बाजार के लिए काफी बड़ा हिस्टोरिक डे रहा है और ये हिस्ट्री में जरूर लिखा जाएगा। अब आपको बता दें भारत सरकार ने यूएस और ईयू समेत पिछले कुछ सालों में 9 ट्रेड डील्स किए हैं। इसका आपके जीवन पर क्या असर होगा और फ्री ट्रेड का पूरा फायदा लेने के लिए क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। आज संसद परिसर में एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन का जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने यहां भारत अमेरिका ट्रेड डील के बारे में जानकारी दी, साथ ही बजट और दूसरे ट्रेड डील्स की चर्चा भी की। प्रधानमंत्री ने संसद में सांसदों की उपस्थिति, संसद की गरिमा और कमेटियों में सांसदों के योगदान को रेखांकित किया। बाद में संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक के बारे में प्रेस को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ईयू और अमेरिका के साथ हुए डील से सांसद बहुत उत्साहित थे। सभी ने ऐतिहासिक ट्रेड डील के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। अभी एक सप्ताह पहले ही, एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। वहीं अमेरिका से ट्रेड डील पर विपक्ष सरकार से सफाई मांग रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को इस डील के बारे में बताना चाहिए। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेता पूछ रहे हैं कि आखिर जिस वजह से डील रोकी गई थी उसमें कुछ बदलाव नहीं तो अचानक से डील कैसे पूरी हो गई। संसद के बाहर इस मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी भी की। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले में पीएम मोदी पर निशाना साधा। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोगों का निजी डेटा मेटा के साथ शेयर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जनता की निजता का उल्लंघन करने का अधिकार किसी भी विदेशी कंपनी को नहीं दे सकते। क्या है ये पूरी खबर, बता रहा है संवाददाता असीम मनचंदा। साल 2021 में व्हाट्सएप ने अपनी एक नई पॉलिसी जारी की थी। इस नई पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप उपभोक्ताओं के डेटा को अपनी पेरेंट कंपनी मेटा के साथ साझा किया था। इसको लेकर के सीसीआई ने इसकी जांच की। सीसीआई ने उसको अपनी डोमिनेंस के दुरुपयोग का दोषी पाया और कंपनी के ऊपर 213 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी। इस पेनल्टी को कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी थी। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी विदेशी कंपनी को उपभोक्ता की निजता का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। कंपनी को भारत के संविधान का पालन करना पड़ेगा। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो कंपनी भारत को छोड़ करके जा सकती है। हालांकि व्हाट्सएप की यह दलील थी कि उसने विज्ञापन के जरिए उपभोक्ताओं को बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई अगर व्यक्ति दूर दराज के इलाके में बैठा है तो वो किस तरह से डाटा देख सकता है, किस तरह से इस विज्ञापन को समझ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 9 फरवरी को करेगा। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।